तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी वोकैब्युलरी पे बेस्ड है और ये क्लास 8 है। जो कंप्लीट वोकैब्युलरी सीरीज आपकी चल रही थी उसी का नेक्स्ट पार्ट है, आप पार्ट 8 बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आपकी वोकैब्युलरी की कंप्लीट बोल दो, लेकिन उन बच्चों के लिए बेहद ही ये क्लास जरूरी होने वाली है जो मेरा भाई या बहन जो भी एनडीए का पेपर देने जा रहे हैं, एसएससी सीजीएल का पेपर देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं वो वर्ड जो आपके पीवाईक्यू बोल सकते हो, जो प्रीवियस ईयर के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं और आपको बताएंगे भी कुछ वर्ड कि आपको कहां पे कौन सा वर्ड आया है, जितने हमें याद आते रहेंगे बताते रहेंगे। और मेनली वही वर्ड यहाँ पे करेंगे हम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वर्ड आपने देखा और उसका हमने एक मीनिंग बता दिया और आगे बढ़ गए। तो वर्ड को मीनिंग पढ़ेंगे, बल्कि उसको इलाबोरेट करेंगे, वर्ड को कितने सारे वर्ड इससे रिलेट कर सकते हैं वो भी मेनली। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वर्ड बताते जा रहे, बताते ज्यादा। मेनली जो रिलेट करेंगे या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसके इंपॉर्टेंट होंगे या उससे रिलेट करने वाले वर्ड होंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। जो आज का साथियों हम वर्ड यहाँ पे लिखेंगे, जो आज का यहाँ पे हम वर्ड लिखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, पेनेवरी। ठीक है, पेनेवरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सट्रीम, EXT यहाँ पे लिख लीजिएगा, EXTREME, एक्सट्रीम, और पोवर्टी, एक्सट्रीम पोवर्टी। एक्सट्रीम पोवर्टी का मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीबी। अगर हिंदी में बात करें हम, अगर हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा दरिद्रता। हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा दरिद्रता। इसके अलावा इसको आप क्या बोल सकते हो? तंगी के लिए बोल सकते हो, तंगी के लिए बोल सकते हो। अदरवाइज आप इसको कभी कभी गरीबी के लिए बोल सकते हो, जब बहुत ज्यादा आपके पास पैसे की एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब बहुत ज्यादा जब गरीबी आती है तो उस केस में हम यहाँ पे पेनेवरी बोल सकते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं मेनली इसके लिए आप लिखना चाहो लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा इम्पोवरिश, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो इम्पोवरिशमेंट, ठीक है, इम्पोवरिशमेंट लिख सकते हो। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं? इसके अलावा हम लिख सकते हैं, इसके अलावा लिख सकते हो मीननेस, ठीक है, मीननेस लिख सकते हो। और बताओ पॉवर्टी है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भैया? एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है डेस्टिट्यूशन, ठीक है, डेस्टिट्यूशन। नाउन बनाने की कोशिश है तो डेस्टिट्यूशन हो जाएगा, क्योंकि दरिद्रता, तंगी, गरीबी नाउन की तरह हम इनको ट्रीट कर रहे हैं। जैसे MENT नाउन हो गया, ये भी आपका NESS मिल गया नाउन हो गया, ये भी आपका नाउन हो गया। तो यहाँ पे जितने भी ऑल 3 वर्ड्स आर नाउन हेयर, तो यहाँ पे सारे के सारे जो वर्ड हैं वो सारे के सारे नाउन है। पेनेवरी भी आपका नाउन हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच में, तो एक बार लिखते रहिएगा। मेनली ये भी कभी कभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये भी पता हो कि वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रॉपर इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि एडजेक्टिव है या नाउन है, जो भी कुछ है। तो डेस्टिट्यूशन हमने देख लिया। इसके अलावा हम बताओ क्या लिख सकते हैं? एक बहुत ही प्यारा सा आप लिखना चाहो लिख सकते हो नैरो, और CIRCU सर्कमटेंसेस, ठीक है। नैरो सर्कमटेंसेस का मतलब देखो ना, नैरो का मतलब से नैरो माइंडेड, नैरो स्केप होता है। तो कई सारे, नैरो का मतलब संकीर्ण स्थितियां चल रही हो, मतलब अभी जिसको आप बोलते हो परिस्थिति जिसकी खराब चल रही हो, तो उस टाइप से आप बोल सकते हैं। और तंगी के लिए बहुत सारा बढ़िया प्यारा सा वर्ड आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, टाइटनेस, ठीक है, टाइटनेस आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जल्दी से बताइए कौन सा और जो कौन से वर्ड लिख सकते हैं? इसके अलावा लिख सकते हो इंडिजेंस लिख सकते हो, ठीक है, इंडिजेंस आप लिख सकते हो, ठीक है। और जल्दी से बताइए कौन कौन से वर्ड लिख सकते हैं? जैसे मैंने कहा, अब तंगी की बात हो रही, गरीबी की बात हो रही है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भैया? नीडी, नीडीनेस लिख सकते हैं, ठीक है। पैसे की इसको जरूरत है तो नीड है इसको पैसे की। अच्छा, अब एक बहुत ही प्यारा सा अगर आपको वर्ड बताएं, जैसे मैंने कहा COIN, क्वाइन, और आगे लगा दिया लेस। क्वाइनलेस का मतलब पैसे से रहित, और आगे लगा दो नेस, तो इसका मतलब हो जाएगा जो पैसे से रहित है, जिसके पास पैसा नहीं बचा है। और आपको अगर पता हो, एक पैसे के लिए या कौड़ी के लिए एक शब्द होता है पैनी, पैनी, पैनी का मतलब इसको कौड़ी, या आपने सुना होगा। तो भैया पैनी लगाओ और लेस लगाओ और आगे क्या लगा दो? लेस लगा दो। तो पैनी लेसनेस का मतलब इसके पास एक भी कौड़ी नहीं बची है, मतलब जो दरिद्र हो गया है, तो उसके लिए हम बताओ पैनी लेसनेस लगा सकते हैं। तो भैया और बताओ क्या लगा सकते हैं? मनी नहीं बची है तो मनी लेस लगा सकते हो, मनी लेस बचा सकते हो। कोई मीन नहीं बचा है तो इस टाइप से आप लगा सकते हैं, कई सारे आपके वर्ड बन जाएंगे। और जल्दी से बताइए क्या वर्ड लिख सकते हैं हम, कौन सा प्रॉपर वर्ड हो सकता है इसके लिए, ठीक है। और एक प्रॉपर वर्ड लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो BALD, बाल्ड, ठीक है, बाल्डनेस। बाल्ड का मतलब आपको पता होगा गंजा, जिसके पास कुछ बचा ना हो, रहित हो गया हो, तो चीजों से रहित है तो बाल्डनेस है। और आपको रहित के लिए अगर आप लिखना चाहो एक प्रॉपर वर्ड इससे और बना सकते हो, बी से ही, बरेन, बरेननेस। बरेन का मतलब आपको पता होगा बंजर, मतलब जहां पे कुछ हो नहीं रहा है, जैसे नहीं कि तो घर वीरान है, बंजर है, बंजरता है, वहां पे कुछ है ही नहीं यार, सब एकदम दरिद्रता है, सूनापन है। तो इस टाइप से वर्ड बना सकते हो। मेनली आपके यही वर्ड हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक वर्ड और लिखना चाहो लिख सकते हो यहाँ पे, बड़ा प्यारा सा वर्ड है, I am
इम्पिक्यूनियोसिटी, ठीक है, ये भी वर्ड बन जाता है इम्पिक्यूनियोसिटी, ठीक है, ये भी वर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो मेनली वर्ड थे हमने लिखवा दिए हैं, ठीक है। तो पेन्यूरी समझ में आ गया। तो अब देखो पेन्यूरी कैसे लगा सकते हो यार, देखो पनेरी बना सकते हो इसको ऐसे, पेन्यूरी को पनेरी, पनेरी टाइप से कि यार पनेरी है, बड़ा ही दुबला पतला है, जंजर टाइप का है, कुछ काम नहीं करता, इस टाइप से बना सकते हो। और पॉवर्टी तो पता होगा ना कि पॉवर्टी, हर कोई अपनी पॉवर्टी को छुपा के रखता है, गरीबी दरिद्रता, क्योंकि देखो लोगों को, अब देखो बताएं आपको, लोगों को स्वार्थ करने का कोई मतलब नहीं बनता। मान लो आपके पास पैसा नहीं है, आप अपने किसी फ्रेंड को जो आपका बेहद ही करीबी हो और आप उसको फोन करेंगे तो क्या वो आपको पैसे दे देगा? नहीं देगा। केवल और केवल आपको सांत्वना देगा, आइडिया देगा, ये कर लो वो कर लो, रेदर देन हेल्प, मतलब वो हेल्प के अलावा सब कुछ करेगा। तो वो केवल ही कैन ओनली पे, ही कैन ओनली पे, और जिसके लिए वर्ड लिखना चाहो लिख लो सोलेस, सोलेस, और लिखना चाहो लिख लो कंपेशन, ठीक है, कंपेशन। यहाँ पे विजिबल है, एक बार देख लीजिएगा, ये चीज विजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेशन हो जाएगा दया के लिए। और बताओ क्या, यहाँ पे एक सेकंड, सांत्वना, ठीक है, दया के ना लिखिए, सोलेस की सांत्वना के लिए लिख दीजिए, ठीक है। हाँ कंपेशन भी चल जाएगा, तो सोलेस हो गया, पिटी लिख लो, पिटी लिख लो, मर्सी लिख लो, ठीक है, कंपेशन हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे कंपेशन लिख सकते हो, ठीक है, कंपेशन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो वर्ड बन जाएंगे मतलब दया से रिलेटेड, तो वो केवल और केवल सांत्वना दे सकते हैं। दे कांट पे एनीथिंग फॉर यू, वो कोई भी चीज आपको नहीं देने वाले हैं सिवाय इस चीज के। तो कभी भी अपनी गरीबी को रिवील करने का कोई फायदा नहीं होता है। रिवील का मतलब होता है प्रकट करने का, जाहिर करने का, दिखाने का। तो और कई सारे वर्ड हमने बताए हैं आपको दिखाने के लिए, और जो मैंने वर्ड भी बताए हैं इससे रिलेटेड, तो वो वर्ड हम बाद में करेंगे, तब तक के लिए, ठीक है। तो मैंने देखा गरीबी, और गरीबी आती किस चीज से, देखो इसको कहानी की तरह याद करो। जब गरीबी हमने पढ़ा तो गरीबी आती कभी कभी जब हम लोग कैसे होते हैं, जटिल परिस्थितियों में होते हैं। तो अब जटिल के लिए थोड़े से वर्ड कर लेते हैं। तो मैंने कहा ये वर्ड पढ़ लिया, इसको मैं मिटा लूं, चलिए भैया एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट से आगे के वर्ड करेंगे। जटिल परिस्थितियां हो, अगर जटिल के लिए कौन सा वर्ड लगा सकते हैं, और मेनली वही वर्ड करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए होंगे। आप देखिए यहाँ पे, तो मैंने कहा एक जटिल के लिए बहुत ही प्रॉपर वर्ड लिखना चाहिए। आप लिख सकते हैं यहाँ पे इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है आपका जटिल, इंट्रिकेट का मतलब हो गया जटिल, है भाई, इंट्रिकेट का मतलब हो गया जटिल, ठीक है। तो और अच्छा यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, इंट्रिकेट का मतलब क्या हो जाएगा भैया, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और ठीक है डिटेल्ड, ठीक है, मतलब जिसमें बहुत कम डिटेल दिखाई पड़े, जो जटिल हो, पढ़ते ना बन रहा हो, कठिन टाइप का है। अब देखो जटिल के लिए या बहुत ज्यादा कोई चीज ऐसी है तो उसके लिए हमने कई सारे आपको वर्ड कराए हैं। तो फटाफट से मैं यहां से स्टार्ट करूंगा लिखना। तो कौन कौन से वर्ड लिख सकते हैं जल्दी से बताइएगा। एक तो वर्ड लिख सकते हो इनवॉल्यूट लिख सकते हो, या इसके अलावा इनवॉल्यूटेड कभी कभी बोल लेते हैं। और बताओ जल्दी से क्या लिख सकते हो भैया। इसके अलावा देखो भाई कॉम्प्लिकेटेड तो कतई भूलो ही ना, कॉम्प्लिकेटेड है तो मतलब पता ही है जटिल है। और बताओ जल्दी से, कभी पढ़े थे ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर, जटिल संख्याएं बढ़ा था ना, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब जल्दी से बताइए क्या लिख सकते हैं जटिल के लिए, जल्दी से बताइए भैया। तो अगला हम क्या लिख सकते हैं भैया, कन्वॉल्यूटेड लिख सकते हैं। और जल्दी से बताइए क्या लिख सकते हैं, कन्वॉल्यूटेड लिख सकते हैं। जो जटिल है, जटिल से मेरा मतलब जो घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है, आपस में मिला हुआ है। और कभी कभी देखो इसके लिए और भी बहुत सारा वर्ड बढ़िया बढ़िया लिख सकते हो, ट्विस्टेड, ठीक है, ट्विस्टेड है, एक सेकेंड यहाँ पे लिख लो, ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड है। इसके अलावा क्या है, टेंगल्ड है एक, क्योंकि जटिल मुसीबतें होती हैं, जटिल क्वेश्चन होता है, टेंगल उलझा हुआ, ठीक है, तो ट्विस्टेड हो जाएगा, ट्विंड हो जाएगा। ट्विंड का मतलब तो वैसे गुथे के लिए आएगा, अगर ना लिखना चाहो नहीं लिख सकते, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वर्ड, ठीक है। हालांकि ये चल जाएंगे, ये प्रॉपर इससे रिलेट करेंगे वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टेंगल्ड हो जाएगा, और आपने देखा ट्विस्टेड हो जाएगा। सारे के सारे आप मेरे साथ, अब जब टेंगल्ड लिख रहे हो तो इसी के साथ एक और वर्ड लिख लो, इंटेंगल्ड, है भाई, इंटेंगल्ड भी चल जाता है। तो भैया फटाफट से देखते रहिएगा वर्ड। आगे बताओ कौन कौन से वर्ड लिख सकते हैं, एक बार इसको आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। इनवॉल्यूटेड हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, अच्छा कन्वॉल्यूटेड हो जाएगा आपका। और जटिल के लिए क्या हो जाएगा, ट्विस्टेड, टेंगल्ड, ट्वाइंड, इंटेंगल्ड। जहां पर भी मीनिंग क्लियर ना हो आप बताते रहिएगा, मैं फिर से आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगला वर्ड क्या लिख सकते हैं, रिवेल्ड लिख सकते हैं। और बताओ कौन कौन से वर्ड लिख सकते हैं, ट्विस्टर तो मैंने बता ही दिया है। और आपको अगर याद हो सर्क्यूटस, सर्क्यूटस आपका वर्ड आया हुआ था किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में, शायद ये आपका एसएससी सीजीएल में, ठीक है, सीजीएल में आया हुआ वर्ड था ये, ठीक है, सर्क्यूटस। और आपको बता दें एक आपको जटिल के लिए एक वर्ड बताया था जो बहुत ज्यादा
बताया था सर्कमलोक्यूटरी होते हैं लॉन्ग विंडेड, ठीक है, लॉन्ग विंडेड। तो बताया था ये बहुत ज्यादा जटिल के लिए आता है, मतलब पकाऊ के लिए टाइप से। तो ये आपका किस में आया था भैया, सीडीएस में, सीडीएस में आया वर्ड था लॉन्ग विंडेड। और इसी के साथ में जब मैंने बताया था तो आपको विंडी वर्ड बताया था, और जल्दी से बताओ विंडिंग भी बताया था, ठीक है, विंडी और विंडिंग भी दोनों मैंने वर्ड आपको बता चुका हूं मैं। तो भैया यहाँ पे देखो विंडी आपका समझ में आ गया, विंडिंग आ गया, जो मतलब एक साथ में बोल सकते हो जो सर्क्यूटस टाइप का है, थोड़ा घुमावदार है, क्योंकि जटिल से मेरा मतलब है कठिन भी कर सकते हो। और इस इंट्रिकेट का मतलब न केवल जटिल है बल्कि इसका मतलब कठिन भी होता है। और जो प्रॉपर वर्ड आपने कठिन के लिए पढ़े, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे नीचे कुछ वर्ड लिखे दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा हार्स, हार्स लिख सकते हो, सेवरे, ये दोनों के दोनों वर्ड भी चल जाएंगे इसमें। अगर आपके ये वर्ड ना हो और ये वर्ड दिए गए हो तो आप ये ना सोचना कि इससे रिलेट नहीं करेंगे। पर प्रियोरिटी देखो, एक आपको बताएं, आपने देखा होगा एग्जाम में आपसे ये बोलता है कि अप्रोप्रिएट वर्ड बताएं हमें। अप्रोप्रिएट वर्ड से मीन्स हमारा ये है कि आखिर ऐसा कौन सा वर्ड है जो मेनली से रिलेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वर्ड तो इसमें सब रिलेट करेंगे, मेनली का मतलब है कि अगर ज्यादा रिलेट कर रहा हो उसको लगाओ। कभी कभी सिनोनिम्स आपको मिल जाते हैं, और मैंने कराए भी है पिछली क्लास में, एक जैसे वर्ड आपको मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं कि पूछे गए वर्ड आपके क्यों में जो इंडियम पूछा गया था उसके सारे के सारे उसने सिनोनिम्स रख दिए थे, लेकिन आपको डिटेल में जाना पड़ेगा इसका एक्चुअल मतलब क्या है और इससे ज्यादा कौन रिलेट करेगा। तो यहां पे हमने देखा हार्श हो गया, सेवरे हो गया। और बताओ भैया जल्दी से क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा डिफिकल्ट को तो क्या भूल जाओगे, हार्ड को क्या भूल जाओगे, हार्ड को भूल जाओगे, KNOTT नॉटी को भूल जाओगे। बताओ हरकुलियन का मतलब बता, हरकुलियन टास्क, HER, हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क। और बताइए जल्दी से, साइलाक, साइलाक, साइलाक वैसे ऐसे यहाँ पे ना लिखो क्योंकि साइलाक उसके रथलेस के लिए आ जाएगा, हरकुलियन लिख सकते हो, ठीक है। और बताओ भैया अपहिल टास्क, मतलब जो बहुत ही कैसा हो, कठिन हो, अपहिल, ठीक है। तो इस टाइप से वर्ड और भी बन जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड के लिए, जटिल के लिए, ठीक है। तो नॉटी आपने देखा होगा, ये सब कई सारे आपके वर्ड बन जाएंगे। अब देखो जटिल से एक और मतलब आप बना सकते हो, कोई चीज जो कैसी हो, मतलब बहुत सारे वर्ड बन, जैसे मेजलाइक, मेजलाइक का मतलब होता है, मेजलाइक का मतलब भूल भुलैया की तरह, भूल भुलैया की तरह। और यहाँ पे एक वर्ड लिखना चाहो, बहुत ही अच्छा वर्ड है, LABYRINTH। और जिस किसी वर्ड के पीछे INE लगा मिल जाए, INE लगा मिल जाएगा, उसका मतलब होता है उसके जैसा, रिलेटेड टू, ठीक है, रिलेटेड टू। यहाँ पे लिख लीजिएगा RE, एक बार देख लीजिए विजिबल है ये चीज मीनिंग, एक बार कैमरे में देख लीजिएगा विजिबल। मैं इस साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो बताओ भैया लेबरेंथाइन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा INE। जब कभी किसी वर्ड में INE मिल जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू, रिलेटेड टू है भाई, रिलेटेड टू हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है भूल भुलैया की तरह, इसका मतलब क्या हो जाता है, भूल भुलैया की तरह, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड लिखना चाहो भूल भुलैया की तरह के लिए, और ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। मेज लाइक, मजे लाइक मत लिख देना, ठीक है। तो मजे, देखो ऐसा लग रहा है ना कि मजे, मजे के जैसा है लेकिन ये कठिन है, ये मजे के जैसा लग रहा होगा लेकिन कठिन है, तो मेज लाइक कर लो, याद करने के तरीके से बना सकते हो। और INE से, INE का मतलब रिलेटेड टू। और कई सारे वर्ड मैंने बताया, जैसे वल्पाइन हो गया, एलिफेंटाइन हो गया, पिसाइन हो गया, अरसाइन हो गया, ठीक है। तो ये कई सारे, जैसे कैनाइन हो गया। तो INE जिस किसी वर्ड के रूप में किसी भी वर्ड में एज अ सफिक्स आपको अगर INE देखने को मिल जाए, ये समझ लें उससे रिलेट करेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा एक आपको वर्ड बता दें, कैनाइन, कैनाइन का मतलब है कि कुत्ते जैसा, कुत्ते के जैसा, इसका मतलब क्या है कि कुत्ते के जैसा वो वफादार हो सकता है। वल्पाइन का मतलब है कि लोमड़ी के जैसा। लोमड़ी के दो कैरेक्टर आप सभी जानते हो, एक तो पहला है कि वो कैसा होता है भाई, बहुत ज्यादा होशियार होता है, चतुर होता है, लोमड़ी के पास दिमाग के जाना जाता है। दूसरी बात कि वो शार्प है, ठीक है। तो लोमड़ी के जैसा से मेरा मतलब कि वो धूर्त है, वो शार्प है। और कैनाइन से मेरा मतलब है कि कुत्ते की तरह वफादार है, वो बड़ा ही फिडल है, लॉयल है, ठीक है, वो ट्रस्टवर्दी है। तो इस टाइप से आप वर्ड बना सकते हैं। जब INE करा रहे होंगे तो बहुत सारे आपको वर्ड करा देंगे, जैसे लेबरथाइन। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लेबरथाइन लिखा हुआ है, इस लेबरिंथ जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, केवल केवल भूल भुलैया, और INE लगे भूल भुलैया की तरह, ठीक है। तो ये नेटवर्क के लिए भी यूज होता है, कभी कोई एक ऐसा नेटवर्क या ऐसा कुछ जहां पे बहुत ज्यादा जटिल हो, समस्या हो, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम हो, तो उस टाइप से आप लिख सकते हो। और भी बहुत सारे वर्ड बनेंगे, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग प्रकार से वर्ड बनेंगे, और बाकी के जो भी वर्ड होंगे वो बाद में करेंगे। तब तक की जो मेनली वर्ड हैं, और इसमें हर एक सिंगल से सिंगल वर्ड आपका बहुत ही ज्यादा भाइयों इंपॉर्टेंट है। तो कोई वर्ड मत छोड़ने से, विंडी हो गया, ये सब पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो ये भैया सारे के सारे वर्ड लिख लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। एक बार चलिए भैया, जो अगला हम यहाँ पे वर्ड करने वाले हैं वो आपका है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक बार, SLOTH। आपको वर्ड देख कर ही समझ में आ गया होगा कौन सा वर्ड मैं लिखने जा रहा हूं।
स्लोथफुल। और क्यों ना लिखूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो वर्ड अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको ज्यादा फोर्स करता हूं कि आप इस चीज को जरूर रटें। तो भैया स्लोथफुल का मतलब होता है, यहां पे लिख लीजिएगा, स्लोथफुल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा आलसी होता है, ठीक है, स्लोथफुल है। अब देखो ये जो आपका वर्ड है, ये आपका वर्ड 2000, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, ये शायद आपका जो वर्ड था, हाँ ठीक है भैया, 2008 में आया हुआ था एनडीए में। अब जो बच्चे सोच रहे होंगे कि एनडीए को सब क्यों लेकर के ज्यादा चल रहे हैं, अब आपको सुनिए तो भी। देखो भाई, मैंने कहा LETHAR, लेथार्जिक। लेथार्जिक आपका IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में आया वर्ड था। और इसी का LETHA, लेथार्जी। लेथार्जी आपका एनडीए में आया, ठीक है, और लेथार्जिक भी आपका एनडीए में आया था वर्ड, ठीक है भैया, और बहुत बार आया है, मैं कितनी बार आपको बताऊंगा भैया। एनडीए में आया था, और इसके अलावा ये आया था CGL में, ये आपका CGL के 2017 में आया था, ठीक है, लेथार्जी। और भी कई बार आया होगा, जो मुझे दिखते हैं मैं बता देता हूं आपको कि ये आपका यहाँ पे देखो था। तो भैया ये देखिए, तो लेथार्जी हो गया। अब बताओ कौन कौन से वर्ड, आप बताओ आपको। देखो भाई, एक वर्ड आपका होता है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब भी क्या होता है, देखो, डोल का मतलब होता है दर्द, और एंटी पर्सन, तो भैया जिसको दर्द नहीं चाहिए, जिसको अकर्मय बोलते हैं, अकर्मय, ठीक है, कर, हिंदी लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां पे लिखना चाहो लिख सकते हो, नॉट एबल टू डू समथिंग, ठीक है। इसका मेरा मतलब ये है कि जो एबल ना हो, मतलब जो बड़ा लेथार्जिक हो, ठीक है। तो यहां पे लिखना चाहो लिख सकते हो, नॉट क्विक टू डू समथिंग, ठीक है। तो यहाँ इस टाइप से आप लिख सकते हैं, इंडोलेंट हो गया। ये आलसी के लिए ये भी चलता है भाई, आलसी के लिए आता है ये, ठीक है। तो भैया हमारा इंडोलेंट हो गया। अब कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो इससे रिलेट करेंगे, अब आपको बताएं। देखो भैया, आपका जो वर्ड है DORMANT, डोरमेंट हो गया, और DROW, ड्राउजी हो गया। दोनों के दोनों आपके किस में आए थे, IAF में आए थे। कब आए थे, आपके 2019 में शायद आए थे, एक बार आप संचेक कर लीजिएगा। इसका सिनोनियम पूछा था, और उसी ही साल में जिस टाइम पे आया था, इसी का आपका एंटोनियम पूछा था। और ये डोरमेंट आपका एनडीए के, डोरमेंट आपका भैया कब आया था, एनडीए के 2008 में आया था। और इसके अलावा और भी कई बार आया है, ठीक है। तो डॉर्म वर्ड आपका नींद के लिए आता है, लिखना चाहो लिख सकते हो। ये डॉर्म वर्ड आपका नींद के लिए आता है, स्लीप के लिए, इसी तो बनता है डॉर्मिटरी, जहाँ पे आपका स्लीपिंग का मतलब जो लोग नींद के लिए रखे जाते हो, तो वहां पे मतलब एक आरोग्यशाला जिसको बोलते हो, ठीक है, विश्रामशाला, वहां पे विश्राम कर सके, नींद ले सके। और ड्राउजी का मतलब निद्रालु, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कौन कौन से वर्ड लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जल्दी से, डोजी लिख सकते हो, ठीक है, इसको भी डोज मिला, डोजी है। और बताओ जल्दी से क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। स्लीपिंग लिख लो, स्लीपिंग लिख लो। और जल्दी से बताओ भैया, नोडिंग लिख लो। अब आधा निद्रालु है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हाफ अवेकन हो जाएगा, हाफ अवेकन हो जाएगा, ठीक है। स्लीपी है तो अस्लीप हो जाएगा, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, स्लीपी हो जाएगा। और जल्दी से वर्ड लिखिएगा यहाँ पे, तो स्लीपी हो जाएगा, लेथार्जिक तो हो ही गया, इंडोलेंट हो गया है, काम नहीं करना चाहता। आपने फिजिक्स में देखा होगा, केमिस्ट्री में देखा होगा, इनर्ट गैसेस, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इनर्ट गैसेस कैसी होती है भैया, अक्रिय गैसें, अक्रिय है, क्रियाशील नहीं है। और आलसी की बात हो तो भैया पेसिव लगा सकते हो, पेसिव की बात हो तो भैया हम इनएक्टिव लगा सकते हैं, जो एक्टिव नहीं है, ठीक है, जो एक्टिव नहीं है। और बताओ स्लोथफुल तो लिखा ही हुआ है, तो बताओ LOA, लोथसम लिख सकते हो, लोथसम लिख सकते हो। और जल्दी से बताइए क्या लिख सकते हैं, लोथसम हो गया, पोंड्रस लिख सकते हो। इसके अलावा कम्बरसम, मतलब जो कई सारे वर्ड बन जाएंगे, मैंने कई सारे वर्ड आपको कराए भी होंगे क्लास में, एक बार जो देखिएगा। तो भैया लोथसम भी हो गया, ठीक है। और लेथार्जिक, मेनली आपके लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैंने बीच में लिखे हुए हैं, इंडोलेंट हो गया, डोरमेंट हो गया, ड्राउजी हो गया। ये सारे के सारे वर्ड आप इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट हैं आपके, ठीक है। तो एक बार जो इनको लिख लीजिएगा। तो जो आपके अभी और भी कई सारे वर्ड हैं, ठीक है, जैसे जो आप अनऑपरेटिव है, मतलब ऑपरेट नहीं किया जा रहा, जिसको अनऑपरेटिव हो जाएगा, तो कई सारे वर्ड इसके लिए और भी बन जाएंगे, ठीक है। और डोल, मैंने बताया था कि डोल आपका पेन के लिए आता है। और जब कभी ऐसे आपको मिल जाए डोलफुल, जब कभी आपको मिल जाए डोलफुल, तो डोलफुल का मतलब क्या हो जाएगा कि दर्द से जो भरा हुआ है, इसका मतलब पैन, ठीक है। तो पैन से बन जाएगा सैड। इसके अलावा सैड लिख सकते हो, क्योंकि दर्द में है, इसका मतलब दुखी है, सैड है। साइड के लिए बताया था पॉन्डरस, पॉन्ड के किनारे बैठ करके पॉन्डरस, डिस्पोंडेंसी बताया था, बहुत सारे वर्ड हैं आपके। तो यहाँ पे मेनली हमने देखा स्लोथफुल हो गया, ठीक है, लोथसम हो गया, ऐसे याद कर सकते हो। और आपको बताएं एक वर्ड आपका
एसएससी में भी आया है वर्ड स्लगिश, स्लगिश हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्लग, इसके अलावा स्लग भी लिख देते हैं, स्लग। तो ये कई सारे वर्ड हैं, देखो स्लगिश रह गया था, और आपके वर्ड रह भी जाएंगे तो आप उनको देखना और हमें कमेंट में बताना कि और कौन से वर्ड रह गए हैं, ठीक है। क्लास में मैंने बहुत सारे वर्ड कराए हैं आपको, एक बार आप क्लास में देखिएगा जाके। तो इंडोलेंट हो गया, हाफ अवेकन, जो आधा सोया वो स्लीपी है। तो देखो एक्टिव पैसिव करते हैं तो ये हो गया एक्टिव का इनएक्टिव, पैसिव भी चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इनर्ट हो गया, इनर्ट मतलब अक्री गैसें। लोथसम हो गया। और कभी कभी देखो आलसी लोग कैसे होते हैं, बड़ा हिडन रहते हैं, और आपको बता दें ये हिडन भी आलसी में ही चल जाता है, ठीक है, हिडन। और हिडन से ही आपने सुना होगा लेटेंट, लेटेंट, लेटेंट एनर्जी, छुपी हुई अक्री एनर्जी, मतलब बाद में एक्टिव हो जाती है, तो अभी अनएक्टिव है, दिख नहीं रही, तो लेटेंट, लेटेंट उष्मा सुने हो, लेटेंट हीट, तो इस टाइप से लेटेंट भी हो जाता है आपका, ठीक है। तो आपने कई सारे यहाँ पे वर्ड देखे, और यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो इन ऑपरेटिव, इन ऑपरेटिव जो ऑपरेटिव नहीं है, और इसके अलावा देखना चाहो और लिख लो जो कैसा हो गया है, पेसलेस हो गया है। और जब कभी कभी आलसी की बात हो, इसका मतलब उसका शार्पनेस खत्म हो गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख लेना SARP, शार्पलेस हो गया है, क्योंकि अब इसकी क्या हो गई है, शार्प जो थी वो खत्म हो गई, शार्पलेस हो गया है। अब ये फास्ट नहीं रहा है, और फास्ट के लगाते हैं क्विक, तो यहाँ पे जो क्विक नहीं है, फास्ट नहीं है, एजाइल होता है, तो एजाइल नहीं रहा है। तो अभी यहाँ पे इसके बाद में तुरंत आप एक काम करो, इसी के अपोजिट लिख लो, तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। जब मैं इसके अपोजिट तुरंत ही आपको करा दूंगा तो वो ज्यादा आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पे पैसलेस हो जाएगा, जिसमें चाल नहीं रही है, और भी कई सारे वर्ड बन जाएंगे जो वेग मतलब इसमें स्पीड नहीं रही है, ठीक है। तो जैसे बता था स्पीड के लिए स्विफ्ट होता है, तो स्विफ्टलेस, तो इसमें स्पीड नहीं रही है, SWIFT, स्विफ्टलेस हो जाएगा। तो भैया स्विफ्टलेस हो जाएगा, स्विफ्टलेस, इसमें स्विफ्ट नहीं रहा, तेज नहीं रहा। और जब कभी किसी नाइफ वगैरह, चाकू वगैरह की बात हो, उसमें क्या हो जाती है, वो ब्लंट हो जाती है, ब्लंट। हालांकि वो अब इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं रही है, पहले ज्यादा शार्प थी, उसकी शार्प खत्म हो गई है, और इसीलिए उसको भोथरे के लिए, मतलब जिसकी धार चली जाए, जो शार्प ना रहे, उसके लिए क्या होता है, ऑब्स्ट्यूस, ठीक है, ऑब्स्ट्यूस, ऑब्ट्यूस, ठीक है, ऑब्ट्यूस हो जाएगा, OBTUSE, ऑब्ट्यूस वर्ड आपका हो जाएगा, जो प्रॉपर किसके लिए आ जाएगा, मैंने बताया जो प्रॉपर क्या हो, जिसमें धार नहीं रही हो, ऑब्ट्यूस, ठीक है। जैसे कोई अगर आपकी नाइफ वगैरह इसमें धार चली गई तो ऑब्ट्यूस बोलेंगे, तो यहाँ पे वर्ड लिख लीजिएगा। और भी कई सारे वर्ड हैं, जगह कम है, इतने ही वर्ड रखिए, मेनली आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप फटाफट से वो वर्ड करते हैं जो इसके अपोजिट हैं और बेहद ही आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए भैया हटाएं इसको। चलिए भैया, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड हम लोग करने वाले हैं, इसी का अपोजिट, इसी का अपोजिट जो कि आपका क्या हो जाएगा, निम्बल हो जाएगा, ठीक है भाई। तो निम्बल, इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, निम्बल। और इसका निम्बल का मतलब क्या होता है, फुर्तीला होता है, ठीक है। तो फुर्तीला या फास्ट है, जो शार्प है। अब देखो जो जो वर्ड इससे रिलेट दूर दूर तक जिसका भी नाता है, वो सारे मैं वर्ड यहाँ पे करा दूंगा, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि वहां पे कोई वर्ड मिले तो आप कर पाए। तो निम्बल है, फास्ट है, इसका मतलब वो कैसा होगा, शार्प होगा। इसका मतलब वो कैसा होगा, स्विफ्ट होगा, तेज होगा। इसका मतलब उसमें चाल होगी ज्यादा, तो भैया पेसफुल होगा। इसके अलावा कैसा होगा, वो वेलोसिटी होगा, तो विद वेलोसिटी होगा, विद वेलोसिटी होगा। और बताओ क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ। निम्बल है, फुर्तीला है, इसका मतलब क्या है, AGILE, एजाइल है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, वो QUICK, क्विक है। इसके अलावा क्या है, PROMPT, प्रॉम्प्ट है। इसके अलावा क्या है, एजाइल है। इसके अलावा एक्यूट है, ठीक है। देखो मैंने बताया फुर्तीला, कई सारे सेंस में निकलता है कि कोई एक्शन लेने में फुर्तीला हो, कोई अपने डिसीजन लेने में फुर्तीला हो। जैसे मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ एक्यूमेन, एक्यूमेन का मतलब ऐसा पर्सन जो डिसीजन लेने में फास्ट हो। अ पर्सन हु कैन टेक डिसीजन वेरी फास्ट, वेरी क्विक, इसका मतलब ये डिसीजन बहुत ही फास्ट ले सकता है, इसको आइडिया है कैसे डिसीजन लेना है। एंड एक्यूट का मतलब पता है, जो कैसा हो, थोड़ा शार्प टाइप का पर्सन हो, ठीक है। तो यहाँ पे फुर्तीला के लिए और बताओ क्या लिख सकते हैं, कैनी लिख सकते हैं। और मैंने अभी देखो वर्ड आपको कराया था, देखो डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस हो जाएगा, अड्राइट हो जाएगा, ठीक है, अड्राइट हो जाएगा। अदरवाइज इसके लिए और कौन सा वर्ड बन जाएगा, डेक्स्ट्रस बन जाएगा, है भाई, डेक्स्ट्रस बन जाएगा। और मार्कर चेंज कर लीजिएगा, तो यह डेक्स्ट्रस बन जाएगा। अदरवाइज और कौन से वर्ड आपके लिए बन सकते हैं, जल्दी से देखिएगा। तो अड्राइट हो गया, डेक्स्ट्रस हो गया, और बताओ कौन से वर्ड लिख सकते हैं हम यहाँ पे, फटाफट से जल्दी से बताइए। बताओ यहाँ पे मैंने देखा पेसफुल हो गया, स्विफ्ट हो गया, स्विफ्ट गाड़ी। और बताओ रैपिड, रैपिड का मतलब होता है जो चीज तेज हो, फास्ट हो, रैपिड हो जाएगा। अक्यूमेन हो गया, कैनी हो गया। और जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो यहाँ पे देखिएगा, निम्बल हो गया, अक्यूट हो गया, क्विक हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया,
और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं जल्दी से, एक सेकंड यहाँ पे देखिएगा। और राइट हो गया, ठीक है, इतने वर्ड हम लोग रखते हैं तब तक के लिए। तो अभी हमने कई सारे वर्ड और कराए थे। जो ऑपरेटिव है यार, फुर्तीला है, वो कैसा हो जाएगा, ऑपरेटिव हो जाएगा, ठीक है। जो कैसा हो जाएगा, मूवेबल है, ऐसा नहीं मूव नहीं करता, मूवेबल है। और वो कैसा है भाई, फास्ट है, ठीक है, वो फास्ट है। अब मैंने बताया देखो, देखो ड्राउजी था तो ये क्या हो जाएगा, ये ड्राउजी का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और बताओ कौन कौन से उसमें वर्ड करे थे जल्दी से, डोरमेंट था, ड्राउजी था, तो इंडोलेंट था, तो ये डोलेंट हो जाएगा। अदरवाइज नहीं लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ जल्दी से, जो कैसा है, जो बताओ, बहुत ही प्यारा सा वर्ड हमने रह ही गया है, एक्टिव है, वो इनएक्टिव था, ये एक्टिव है, तो बताओ ये एक्टिव हो जाएगा। तो इस टाइप से जो फास्ट हो जाएगा, ठीक है, जो क्विक मूव हो जाएगा, तो क्विक आपका लिख ही दिया हमने। तो ये आपके प्रॉपर एक वर्ड हो गए जो मेनली रिलेट करेंगे निम्बल से, ठीक है भाई। तो निम्बल से रिलेट कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे देख लिए कई सारे वर्ड, ठीक है। और अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, जो एप्ट है, ठीक है, जो एप्ट है, ठीक है। तो ये कई सारे वर्ड हो जाएंगे। चलिए भैया फटाफट से इसको हटाएंगे और अदर वर्ड आपको करेंगे यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे फटाफट से। चलो भैया, तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे करेंगे। जो नेक्स्ट आपका वर्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल, ठीक है। तो हॉस्पिटेबल के लिए यहाँ पे वर्ड लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा मेहमान, मेहमान नवाज, मेहमान नवाज। मेहमान नवाज से मेरा मतलब है, मेहमान नवाज से मेरा मतलब है कि वेलकमिंग, वेलकमिंग, ठीक है, वेलकमिंग। अब यहाँ पे लिखना जो ऐसा लिख लीजिए कि एक सेकंड यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक सेकंड, मेहमान नवाज, ठीक है, लिख लीजिए फ्रेंडली, FRIEND, फ्रेंडली और वेलकमिंग, ठीक है, वेलकमिंग बिहेवियर, बिहेवियर, ठीक है, एक सेकंड, BHIOUR, ठीक है, बिहेवियर टू गेस्ट और विजिटर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बिहेवियर की बात नहीं हो रही है तो आपका वो हो जाएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। मेहमान नवाज से मेरा मतलब हो जाएगा जो वेलकमिंग है या फ्रेंडली है, इतने रखिए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मेहमान नवाज हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा ना पूछता, ऐसा कर देता, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी। और आपको बता दें ये भी आपका वर्ड एनडीए में पूछा गया है, आपको सन एक बार देख लीजिएगा 2016 वगैरह में आया हुआ है, और ये भी आपका पूछा गया है एनडीए में, ठीक है। दोनों के दोनों वर्ड पूछे गए, केवल पार्ट ऑफ स्पीच का अंतर है, ये नाउन है और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो केवल और केवल पार्ट ऑफ स्पीच का अंतर है। तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब मेहमान नवाजी, ठीक है, ये हो जाएगा मेहमान मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि मेहमान नवाजी है, मेहमान नवाज है, ये नाउन है। मतलब जैसे खातिरदारी इसको बोलते हो, अतिथि सत्कार, इसको लिखना चाहो लिख लो अतिथि सत्कार, ठीक है, अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार। तो ये इंडिया में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो भैया अतिथि सत्कार के लिए जानते हैं। कोई विजिटर आ जाए, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, फ्रेंडली और वेलकमिंग, रिसेप्शन, बिहेवियर, ठीक है, टू किसका, गेस्ट के लिए, विजिटर्स के लिए, स्ट्रेंजर्स के लिए। तो भैया इंडिया जाना जाता है कि इसमें सेवा भाव बहुत ज्यादा होता है, हम लोग बहुत ज्यादा हॉस्पिटेबल होते हैं। अब कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं हॉस्पिटेबल के लिए, देखो पहला वर्ड लिखो FRIENDLY, फ्रेंडली लिखो, फ्रेंडली लिखो, फटाफट से लिखिएगा, फ्रेंडली सबसे बढ़िया वर्ड। वेलकमिंग है हम लोग, वेलकमिंग, वेलकमिंग ING लगा देंगे, आपका तुरंत एडजेक्टिव बन जाएगा, वेलकमिंग। और बताओ जल्दी से क्या लिख सकते हैं, फ्रेंडली, वेलकमिंग। इसके अलावा लिखो कन्वाइवल लिखो, इसके अलावा लिखो कंजीनियल लिखो, कंजीनियल हो गया। और जल्दी से लिखो वर्ड, कंजीनियल हो गया। इसके अलावा केवल और केवल जीनियल लिख सकते हो। इसके अलावा देखो भाई ग्रेसियस लिख सकते हो, ग्रेसियस लिख सकते हो। इसके अलावा देखो ये काइंड हार्टेड, हम लोग बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड होते हैं, ठीक है, काइंड हार्टेड होते हैं। और जल्दी से बताइए, काइंड हार्टेड हो गया, कहते हैं ना इसका दिल बहुत बड़ा है, ये बिग हार्टेड है, बिग हार्टेड है। और जल्दी से बताओ, इसके अलावा देखो भैया जल्दी से बताओ, ओपन, ओपन हार्टेड है, ठीक है, ओपन हार्टेड या ओपन माइंडेड लिख सकते हो, ठीक है, या ओपन हैंडेड लिख लो यार, ओपन हैंडेड, एकदम खुला जाओ भैया, जो चाहिए लो जा करके, ठीक है। तो कंजीनियल हो गया। और इसके अलावा देखो और वर्ड कौन कौन से लिख सकते हो, एमिकेबल लिख सकते हो। इसके अलावा क्या लिख सकते हो, जो सोशिएबल हो, सोशल रहता हो, सामाजिक है, मेहमान नवाजी सोशल रहता है। इसके अलावा GRE
ग्रीगेरियस लिख सकते हो, ठीक है। ग्रीगेरियस के लिए अभी रूट वर्ड उसमें जीआरई लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है ग्रुप या इसके अलावा गैदरिंग। तो जब कभी किसी भी वर्ड में a word having with GRE as a prefix, it means that word shows क्या भैया, ग्रुप और गैदरिंग। मतलब जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, ग्रेगेरियस का मतलब अ पर्सन हु लिव्स इन सोशल, हु लिव्स इन पब्लिक, जो पब्लिक में रहता हो, जो सोशल में रहता हो, ग्रेगेरियस होता है, झुंड में रहता हो, जैसा हिरन होता है, ठीक है। या कोई पर्सन जो सामाजिक होता है, पब्लिक में रहता है, सोशिएबल है। तो ये आपका वर्ड अभी मैं बताऊंगा आपको, सेग्रीगेट, एग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट, ठीक है। कई सारे वर्ड आपके बनते हैं तो जो जीआरई से हैं, और आपको बताएंगे भी इसका मतलब, ठीक है। तो भैया जीआरई से हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड आप देख लीजिएगा, इतने और भी आपके कई सारे वर्ड हैं, जैसे मैंने बताया भी। यहाँ पे एक दो वर्ड यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जैसे एमिकेबल लिख लिया तो एमिएबल भी हो जाएगा, एमिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो एमी का मतलब फ्रेंडशिप से रिलेट होता है, फ्रेंड से रिलेट करता है, ठीक है भैया। तो ये कई सारे वर्ड आपके हो जाएंगे, और भी आपके वर्ड हैं, लेकिन मेनली जो वर्ड है मैंने यहाँ पे लिखवा दिए। तो मेहमान नवाजी के लिए जो जो वर्ड इसमें यहाँ पे बन सकते हैं आप देख सकते हैं। चलिए भैया, तो सारे के सारे वर्ड एक बार आप लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आप देखो यहाँ पे लिखने को आप लिखना चाहो एक दो वर्ड लिख सकते हो, जैसे मैंने कहा कार्डियल, कार्ड वर्ड आपका हृदय से लेता हो, कार्डियल है, थोड़ा सा ये दिल पे हर बात को लेता है। वार्म हार्टेड लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं जो कैसा है, वार्म हार्टेड है, ठीक है, वार्म हार्टेड है, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो। तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब आपको पता हो गया, हॉस्पिटैलिटी का मतलब इसी से आप वर्ड बना सकते हो, ठीक है भैया, इसी से वर्ड आप बना सकते हो। जैसे जेनियलिटी हो जाएगा, ठीक है, कॉर्डियलिटी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो ये कई सारे आपके वर्ड बन जाएंगे। तो वार्म हार्टेड हो जाएगा, ठीक है। कॉर्डियल आपने देखा हृदय से रिलेट, तो कॉर्डियल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप वर्ड, ओपन हैंडेड तो आपका हो ही चुका है, तो ओपन हैंडेड हो गया। तो ये कई सारे वर्ड हैं जो बन जाएंगे आपके हॉस्पिटेबल से। और भी आपके वर्ड हैं जैसे ओब्लाइजिंग, ओब्लाइजिंग से मतलब मानता है लोगों को, ठीक है, ओब्लाइजिंग हो जाएगा, ठीक है। और भी कई सारे वर्ड बन जाएंगे जैसे हेल्पफुल, इसी से रिलेटेड हेल्पफुल हो जाएगा। इसी में आपका एक सेकंड में लिख देता हूँ, GENEROUS जनरस हो जाएगा, ठीक है, उदार के लिए। इसके अलावा म्यूनिफिसेंट लिख सकते हो, ठीक है, म्यूनिफिकेंट लिख सकते हो, ठीक है, ये भी उदार के लिए चल जाता है। तो बहुत सारे वर्ड में कितने लिखूंगा, आपको डिस्प्ले पे सारे के सारे वर्ड शो हो रहे होंगे, ठीक है भैया। तो आगे के वर्ड इससे रिलेटेड देखो। अब ये कैसा पर्सन था, अभी ये क्या कर रहा था, ये अतिथियों का सम्मान कर रहा था, मान रहा था। लेकिन अब इसी का अगर अपोजिट लिखना चाहो कि जो पर्सन कैसा है, थोड़ा सा क्रूअल टाइप का है, ब्रुटल टाइप का है, तो वो वर्ड आपके आए हुए सीजीएल में बहुत बार पूछे गए। तो इसमें भी सारे वर्ड आपके, जैसे जीनियल हो गया, कन्वाइवल हो गया, कंजीनियल हो गया, ये बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। कॉर्डियल आपका वर्ड एयरफोर्स में पूछ लेता है, एमिकेबल हो, एमिकेबल तो बहुत भैया जरूरी। ग्रेगेरियस एसएससी सीजीएल 2017 में आया वर्ड। सोशिएबल, तो लेवल जिनका डाउन है, जो कम वर्ड सरल आपको लग रहे हैं वो आपके आईएएफ में पूछे जा रहे हैं, और जो थोड़ा सा आपको ऊपर लग रहा है वो एनडीए में। और भी थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाएंगे, जो रूट वर्ड का थोड़ा सहारा लेकर के, तब वो वर्ड किसमें पहुंच जाएंगे आपके सीडीएस में। सीडीएस में क्रम क्या रहता है, जैसे आपको वर्ड दिया ये, तो इसको थोड़ा घुमा के ले जाएगा। जैसे मैं आपको बात करूं, ये पर्सन थोड़ा मेहमान नवाज है, इसका मतलब ये पर्सन सोशल होगा, और सोशल से मेरा मतलब ये पर्सन कैसा हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट का मतलब ओपन माइंडेड है, बिल्कुल खुले विचारों वाला है, जिसको क्या है लोगों के बीच अच्छा लगता है, सोशल अच्छा लगता है, तो एक्सट्रोवर्ट हो गया। तो आप सोचेंगे यार मैंने तो यहाँ पे मेहमान नवाज से पढ़ा था, वेलकमिंग वाला, और ये फ्रेंडली वाला, तो भैया एक्सट्रोवर्ट भी चल जाएगा। तो मीनिंग का जितना डीप मतलब आपको पता होगा उतने बढ़िया आप कर पाएंगे। चलिए बाकी के जो वर्ड है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि क्लास आपकी छोटी रहेगी, वर्ड आपके ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू रहिएगा और फटाफट से क्लास पर क्लास आपको मिलती रहेंगी, जो भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे वर्ड। चलिए भैया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको नोट करिएगा आप।